आर्टिकल आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी। जो सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज हैं, अगर तुमने खुद के खोले हैं तो दे सकते हो, बट फोर्स नहीं कर सकते। तो रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपनी जो टीचिंग है, प्रैक्टिस है, उन्हें वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, बट फोर्स नहीं कर सकते बच्चों को कि वो वहाँ पर कंपलसरी सभी बच्चे वहाँ पर आएँ। तो आर्टिकल 28 कह रहा है फ्रीडम रिगार्डिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखो कई तरह के हैं, कुछ तो सरकार खुद चलाती है, मतलब सरकार उनकी सैलरी देती है, टीचर से सबकी, और कुछ है जो प्राइवेट है। तो जो संस्थान है या प्राइवेट स्कूल कॉलेज है, अगर वो रिलीजियस टीचिंग देते हैं तो बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते हो उसमें सभी को शामिल होने के लिए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट आर फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, जिनका सारा पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है, कैन नॉट प्रोवाइड रिलीजियस टीचिंग, तो वो इंस्टीट्यूट तो रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते, क्योंकि इंडिया या कंट्री एक सेकुलर स्टेट है, वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। तो जिसकी सारा पैसा, जो भी सारा फंड है वो गवर्नमेंट दे रही है, इसका मतलब वो है वो जो इंस्टीट्यूट है वो कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट आर फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड रिलीजियस टीचिंग, वो रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। इफ़ एन इंस्टीट्यूट इज़ रन बाय द स्टेट बट वॉज इस्टेब्लिश अंडर ए ट्रस्ट देन सच टीचिंग इज अलाउड। देखो कुछ स्कूल कॉलेज ऐसे होते हैं जो ट्रस्ट के थ्रू बने होते हैं, फिर उन्हें स्टेट अपने अंडर ले लेता है, तो उनमें अलाउ है कि आप अपनी रिलीजियस टीचिंग दे सकते हो, बट नो स्टूडेंट कैन बी फोर्स्ड टू टेक पार्ट इन द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप। उसमें इंस्टीट्यूट जो जो रिलीजियस टीचिंग दे रहे हैं इंस्टीट्यूट, अलाउ किया गया है कि दे दिया जा सकता है, वो इंस्टीट्यूट भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। नो स्टूडेंट कैन बी फोर्स्ड टू टेक पार्ट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इफ इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड। मतलब आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते रिलीजियस टीचिंग देने के लिए या लेने के लिए, या जो गवर्नमेंट जिन्हें चला रही है, फंड कर रही है, उसको तो रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जा सकती। जिसमें गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट नहीं उसे रन कर रही है तो रिलीजियस टीचिंग आप दे सकते हो, बट बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो सभी उसमें पार्टिसिपेट हों। गवर्नमेंट स्कूल स्टे रिलीजियसली न्यूट्रल। इस कंट्री सेकुलर है, सभी धर्म बराबर हैं, तो कंट्री सेकुलर है, तो जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो भी सेकुलर होंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल जो है रिलीजियसली न्यूट्रल होंगे, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानते, सभी के लिए इक्वल रेस्पेक्ट है। तो इसका आर्टिकल 28 ये कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप रिलीजियस टीचिंग किसी बच्चे के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट फंड दे रही है, तो रिलीजियस टीचिंग होंगी ही नहीं। अगर गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है तो भी बच्चों को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो रिलीजियस टीचिंग में पार्टिसिपेट करें। ये उसकी खुद की मर्जी है कि वो करे या ना करे।